Hello student, today I am going to teach you class 7th English grammar, chapter number 15 and chapter name is conjunctions. Dear student, आज मैं आपको कंजक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन जैसे कंपाउंड कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन एंड सिंगल वर्ड कंजक्शन. सेकंड टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कंजक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. देन आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं: क्युमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव. इन सभी टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके आइडेंटिफिकेशन को जानेंगे और आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बेस्ड ऑन द टाइम, पर्पज, कंडीशन, कंपैरिजन, रिजल्ट एंड रीजन. सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एंड टीचिंग. मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक. और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए. प्यारे बच्चों, आई होप आप कंजक्शन के बारे में ज़रूर जानते हैं. कंजक्शन वह होता है जो 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को ऐड कर देता है, जोड़ता है. जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, राहुल एंड प्रिया ज्वाइंड अ डांस क्लास. राहुल और प्रिया 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट को एंड के द्वारा ऐड कर दिया गया है. इट मीन्स एंड इज हियर कंजक्शन. यहाँ पर देखिए बट लगा है. राहुल लर्न जज एंड प्रिया टुक अप इंडियन क्लासिकल डांस. एंड से 2 सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, आप देख रहे हैं. यहाँ पर देखिए आल्दो कंजक्शन का काम कर रहा है, 2 सेंटेंस को ऐड कर रहा है. यहाँ पर देखिए वेयर वर्ड लगा है, वेयर 2 सेंटेंसेस को आपस में ऐड कर रहा है. तो सीधा सा मतलब है कंजक्शन का वर्क होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को एक में जोड़ देना, एक कर देना. ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ कंजक्शंस के फॉर्म. बेसिकली देयर आर 3 फॉर्म ऑफ कंजक्शंस. कंजक्शन 3 प्रकार से यूज में आते हैं, 3 प्रकार के होते हैं. इनका फॉर्म 3 प्रकार का होता है, ऐसे आप समझ लीजिए. फॉर्म होता है सिंगल वर्ड कंजक्शन. जो सिंगल वर्ड होता है उसी को हम सिंगल वर्ड कंजक्शन बोलते हैं. जैसे कि एंड समझ गए, आई एंड बट, वेयर, व्हाइल, एज, आफ्टर, सिंस, अनटिल, अनलेस, ओनली, टिल दिया है यहाँ पर, बिकॉज, ऑल्दो. दीज आर जो सिंगल वर्ड हो उसी को हम सिंगल कंजक्शन के नाम से जानेंगे. एंड कंपाउंड कंजक्शन में क्या आता है, जब 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर कंजक्शन का काम करते हैं तो कंपाउंड कंजक्शन कहलाता है. जैसे देखिए, प्रोवाइड दैट, एज लॉन्ग एज, इन ऑर्डर दैट, सो एज वेल एज, etc. ऐसे ही आप समझ लें. तो 2 या 2 से अधिक शब्द जब कंजक्शन का काम कर रहे हो तो उसको कंपाउंड कंजक्शन कहेंगे. एंड कोरिलेटिव कंजक्शन, जब कोई कंजक्शन एक दूसरे पर रिलेटेड होता है, जैसे कहा जाता है नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नीदर नार. तो देख रहे हैं आप, आइदर आर जो होता है, आइदर के साथ आर लगता है मीन्स कोरिलेशन होता है दोनों में. ऐसे देखिए यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं. सो दैट, सो आए कंजक्शन में, सो दैट साथ में आता है. नीदर, आइदर आर, नीदर नार, बोथ एंड, बोथ लगा है तो उसके साथ एंड आता है, न कि अदर टाइप्स ऑफ कंजक्शन आएगा. सच एज ही आएगा, सच दैट भी आता है. सो एज, हार्डली के साथ वेल लगता है, हार्डली वेल. नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगा रहता है. नो सूनर देन आता है. तो इस प्रकार से हम इसको कोरिलेटिव कंजक्शन के नाम से जानते हैं क्योंकि दोनों में आपस में कोरिलेशन होता है. अंडरस्टूड. चलिए आगे बढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम. देखिए सेकंड पेज पे आ चुके हैं.
When we use correlative conjunction, we must take care to place each correlated word. कहा जा रहा है जब correlative conjunction का यूज होता है तो हमें ध्यान देना चाहिए उसका correlation मीन्स नाइदर है तो नार आएगा ही आएगा, आइदर है तो आर ही आएगा। मीन्स एक कोरिलेशन जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आर के स्थान पर नाट नहीं आ सकता, आए तो रॉन्ग माना जाता है। जैसे इधर आर एक करेक्ट है, इधर के साथ नार लगा देंगे, अगर नार लगा देंगे तो ये रॉन्ग माना जाता है। ठीक, इधर बट आल्सो कुछ भी इधर के साथ आर ही आएगा, इट मीन्स। तो इस तरीके से कोरिलेटिव का यूज होता है। देखिए नॉट ओनली दिया है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो ही आएगा। कंफर्म है, केवल बट आ जाए तो भी रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, नॉट ओके। और एक बात मैं बता दूं, जितने भी कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन जैसे देखिए आइदर है, आइदर के बाद रजत आया है मतलब नाउन है, तो आर के बाद भी ये जो आर लगा है आप देख रहे हैं, इसके बाद भी नितिन आया है नाउन। नाउन कहने का मतलब जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं उसके बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। मीन्स आइदर के साथ नाउन आया है तो आर के साथ नाउन ही आएगा, अगर यहाँ कुछ और होता तो एरर माना जाता, रॉन्ग माना जाता है। ऐसे देखिए नॉट ओनली के साथ वेंट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो अब नॉट ओनली बट आल्सो के बाद भी वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आना चाहिए। देखते हैं, देखिए विजिटेड आया है, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वेंट भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इस प्रकार से आई होप गाइज आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोरिलेटिव कंजक्शन आता है तो दोनों के साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लगता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर एक्सरसाइज है, कुछ दिया गया है जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप देख लें। सॉरी, अंडरलाइन द कंजक्शंस एंड स्टेट वेदर दे आर सिंगल कंपाउंड और कोरिलेटिव। आपको पढ़ना और देखना है कि कौन सा कंजक्शन लगा है, सिंगल लगा है, कंपाउंड लगा है या फिर कोरिलेटिव लगा है। हमने यहाँ इंडिकेट किया, देखिए यहाँ अंडरलाइन कर लें, यस लिखा गया मीन सिंगल, ये दैट सिंगल नीदर कोरिलेटिव नॉर कोरिलेटिव, एज सिंगल अनलेस सिंगल ओनली सिंगल एंड सिंगल है, एज वेल एज क्या हुआ, कंपाउंड हो गया। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आप इसको देख लें फिर से, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। बेसिकली कंजक्शन के प्रकार क्या होते हैं। बेसिकली कंजक्शन दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है मैं यहीं आपको बता दूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह होता है जो दो कंप्लीटली सेंस देने वाले सेंटेंस को ऐड करता है। मीन्स दो ऐसे सेंटेंस को ऐड करता है जब दोनों अपने आप में पूर्ण हो, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हो। एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, देखिए जैसे कहा जाए आई वॉज टायर्ड बट हैप्पी, आई वॉज टायर्ड आई वॉज हैप्पी। ऐसे इसका सेंटेंस अगर अलग अलग कर देंगे तो बनेगा आई वॉज टायर्ड आई वॉज हैप्पी। अब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन बट है, बट से ऐड कर दिया गया, एक सब्जेक्ट को हटा दिया गया। मैं बताऊं, अगर कोई एक सिंपल सेंटेंस बनता है उसमें एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। देखिए वी यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेज आर ऑफ द सेम रैंक और ग्रामेटिकली इक्वल और सिमिलर। हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा किसी फ्रेज सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक, फ्रेज सेंटेंसेस कैन बी स्टैंड अलोन विदाउट द अदर हेल्प, और वह सेंटेंस जो हो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हो, मीन्स स्वतंत्र मीनिंग देता हो विदाउट एनी हेल्प। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल और भी दिया गया है। सुशील रन फास्ट एट ही कुड नॉट कैच द फ्लाइट।
बहुत तेज दौड़ा लेकिन फ्लाइट नहीं पकड़ सका। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने बताया ये 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप इनके होते हैं, जिनमें एक एक करके हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैसे इसको ऐड करते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप है कम्युलेटिव कंजक्शन, जिसमें फॉर एंड बोथ एंड एज वेल एज नो लेस देन नॉट ओनली बट आल्सो से ऐड किया जाता है दो सेंटेंसेस को। दे ऐड वन स्टेटमेंट टू अदर, मीन्स एक दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ता है। जैसे यहाँ देखिए डिनर वॉज रेडी वी सेट डाउन टू ईट। अब यहाँ नीचे ऐड भी किया गया, डिनर वॉज रेडी एंड वी सेट डाउन टू ईट। डिनर रेडी था, हम सब नीचे बैठ गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको रीड करके सुनाऊंगा या फिर आप पढ़ लें, बात एक ही है। तो आप यहाँ केयरफुली रीड कर लें, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो समय लगेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सेकंड टाइप है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है? जब दो सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस हो जो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हो, मीन्स विरोधाभास हो, विरोधी मीनिंग देते हो, तब उस समय बट, एट, स्टिल, वेयर एज, वाइल, ओनली, नेवरदिलेस से ऐड करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल दिया है, मैं एक एग्जांपल बताऊं। आई न्यू द कल्प्रिट, कल्प्रिट मीन्स होता है अपराधी। आई केप्ट क्वाइट मीन्स मैं कल्प्रिट को जाना, मैं जान गया, लेकिन क्या हुआ, मैं शांत रहा। अब लेकिन का सेंस आ गया ना, तो बट से आप ऐड कर दीजिए। आई न्यू द कल्प्रिट बट आई केप्ट क्वाइट, मैं कल्प्रिट को जान गया, इस अपराधी को जान गया था, लेकिन शांत रहा। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, इसको एडिट कर लें। आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव में क्या होता है? जब दो चीज़ें में से सिलेक्शन की बात आए। ऑफर चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, जब चॉइस की बात आती है तो अदरवाइज, एल्स, आइदर आर, नाइदर नॉर से ऐड करते हैं। जैसे नीरा मस्ट स्टडी हार्ड, सी विल फेल। नीरा को कठिन परिश्रम करना चाहिए, मीन्स कठिन, नीरा को मेहनत से पढ़ना चाहिए, नहीं तो वह फेल हो जाएगी। अब देखिए, वरना वह फेल हो जाएगी। नीरा मस्ट स्टडी आर, ही विल फेल, आर से ऐड किया गया है। नीरा को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं तो फेल हो जाएगी, मस्ट स्टडी। ठीक है, तो वी कैन टेक अ बस, वी कैन टेक द मेट्रो, वी कैन टेक बस नाइदर। यहाँ कहा जा रहा है हमको बस पकड़ना चाहिए या फिर मेट्रो से जाना चाहिए ना, तो वी कैन टेक आइदर अ बस आर अ मेट्रो। तो इधर आर लगा है, या तो बस या तो मेट्रो। ठीक, ऐसे ही आप देखिए लिखा नाइदर शाहिद नार कविता रिपोर्टेड फॉर वर्क्स टुगेदर टुडे। देखो गाइस, एक मिस कर गया मैं, देखिए क्या था, नहीं थर्ड है, फोर्थ आगे देखते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज इलेटिव कंजक्शन। क्या है? इलेटिव कंजक्शन, जिसमें सो फार, देयरफॉर का यूज किया जाता है। इसमें द सजेस्ट एंड इन्फरेंस आर अ रीजन, इसमें एक कोई रीजन या वजह दिया जाता है। जैसे देखिए, ही मिस द बस, हिज फादर ड्रॉप हिम टू स्कूल। उसने बस मिस कर दिया, उसकी बस छूट गई, इसलिए उसके पिता ने उसको स्कूल छोड़ा। देखिए इसलिए का सेंस आ रहा है। अब इसलिए का सेंस सो देता है ना, सो देता है। ही मिस द बस सो हिज फादर, अब सो से दोनों को ऐड कर दिया गया, सो हिज फादर ड्रॉप हिम टू स्कूल। अयान हैड टू फिनिश हिज होमवर्क, अयान स्टे एट होम। अब देखिए, अयान ने अपना काम ख़त्म कर लिया, होमवर्क कर लिया, अयान घर पे है। काम ख़त्म करने के बाद घर पे। अयान हैड टू फिनिश द होमवर्क, देयरफॉर, इसलिए ही स्टे एट होम, इसलिए वह घर पे है। तो इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के 4 टाइप्स देख लिए हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड टाइप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
इसके पहले मैं कुछ बताऊं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। तो ऐसा कंजक्शन होता है जिसमें दो सेंटेंस को ऐड किया जाता है, दो या दो से अधिक भी ऐड कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जब ऐड किया जाता है तो दूसरा वाला सेंटेंस जो होता है पूर्ण सेंस नहीं देता, ऐड करने के बाद ही उसका कंप्लीट सेंस आता है। मीन्स जब ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाए, ऐड किया जाए जिसमें एक सेंटेंस अधूरा सेंस दे रहा हो और ऐड करने के बाद उसका सेंस कंप्लीट आए। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, करण टूक अप द चैलेंज दो इट वाज अ डिफिकल्ट असाइनमेंट। देखिए, दो से ऐड किया गया बच्चों, दो से ऐड किया गया। टूक अप चैलेंज, करण ने चैलेंज लिया, यद्यपि इट वाज, हालांकि, ऐसे भी हालांकि यह कठिन काम था, हालांकि यह कठिन काम था, लेकिन फिर भी करण ने चैलेंज ले लिया, मीन्स चुनौती स्वीकार की। ठीक है। अब अगर आप इसको देखें, करण टूक अप चैलेंज, करण ने चुनौती स्वीकार किया या चैलेंज लिया, ये पूर्ण अर्थ दे रहा है, कंप्लीट अर्थ दे रहा है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं बेटा। अब अगर दो से ऐड है दोनों, अगर इसको हटा दें हम, इट वाज अ डिफिकल्ट असाइनमेंट बचेगा। इट वाज अ डिफिकल्ट असाइनमेंट, एक कठिन असाइनमेंट था। अब असाइनमेंट में क्या है क्लियर नहीं है, कौन सा असाइनमेंट कठिन था क्लियर नहीं है। डिफिकल्ट क्या था, ये अधूरा सेंस दे रहा है, आधा अधूरा सेंस दे रहा है, और दो से जब ऐड कर दिया जाता है तो पूरा का पूरा सेंस मिलता है। तो ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक दोनों सेंटेंस को एक में ऐड नहीं किया जाता किसी कंजक्शन के द्वारा, तब तक पूरा अर्थ नहीं निकलता। इसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है। आप देखिए, यहाँ से पढ़ लेंगे, वही जो मैं बताया वो इसे हर समझाया गया है, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल आपके सामने दिखाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं बच्चों। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कम बिफोर मेन क्लॉज और आफ्टर इट। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है मेन क्लॉज के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आता है। अब आप कहेंगे मेन क्लॉज क्या है? मेन क्लॉज वह होता है बेटा जो पूर्ण अर्थ दे। आई वेंट स्विमिंग, यहाँ पर अगर देखते हैं इतना, मैं स्विमिंग गया, ठीक, मैं स्विमिंग करने गया। अब ये पूर्ण अर्थ दे रहा है, इसलिए मेन क्लॉज है। अगर यहाँ दो, ये क्या है, तो कंजक्शन है, एक मिनट में हटा दूँ, ये देखिए ये कंजक्शन है, इसको हटा दिया जाए, इट वाज कोल्ड, इतना ही अर्थ आ रहा है, इट वाज कोल्ड। अब क्या कोल्ड था? कॉफ़ी, वाटर, वेदर, etc। कंफर्म नहीं है ना, इट मीन्स यही सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और यह जो है कंजक्शन से ऐड हो रहा है, और इस कंजक्शन को आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कहेंगे। ठीक, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी इसको कहेंगे। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो मेन क्लॉज के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। देखिए यहाँ पहले आ गया, देख रहे हैं, ये मेन क्लॉज है, इसके पहले भी आ गया। यहाँ पर देखिए ये मेन क्लॉज है, इससे इसके बाद में आ गया। तो बाद में पहले दोनों कंडीशन में आ सकता है, दोनों सही है। ठीक, अब देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या क्या होते हैं। आफ्टर, although, as, because, before, how, if, when, since, then, that, though, till, until, when, where, whether, whilst, etc। अब देखते हैं इसके यूजेस कैसे क्या होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, सिंस, टिल, वाइल, ये सब टाइम को इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। I shall not speak to her till I know truth। जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लेता मैं उससे बात नहीं करूँगा। टिल, तब तक, मतलब समय दिखा रहा है, उतने समय तक मैं बात नहीं करूँगा जब तक सच्चाई न जान लूँ। हरी अप, वी मस्ट बी देयर बिफोर द गेस्ट अराइव। हरी अप, जल्दी करो, हमें वहाँ होना चाहिए, उसके पहले, गेस्ट के आने से पहले हमें वहाँ होना चाहिए। मीन्स समय दिखाया जा रहा है। इट मीन्स देखिए, पर्पज, उद्देश्य दिखाने के लिए दैट, लेस्ट एंड सो दैट का यूज होता है।
एग्जाम्पल, राइट दिस डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट। अब देखिए बच्चों, लेस्ट आया है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होगा, शुड का यूज होगा, इसको आप ध्यान में बैठा लें। लेस्ट आए तो हमेशा शुड ही आएगा उसके आगे, और भी कोई मीन शुड का सेंस देने वाला वर्ड नहीं आएगा, जिससे मस्ट हुआ, कुड हुआ, ये सब नहीं आएगा, शुड ही आता है। ठीक, तो शुड से ऐड होता है, लिस्ट से ऐड हो गया। दे स्टार्टेड अर्ली सो दैट दे वुड रीच ऑन टाइम। देखिए पर्पस दिखा, उद्देश्य क्या है। स्टार्टेड अर्ली, वो जल्दी स्टार्ट हुआ, जल्दी उठा, जल्दी तैयार हुआ, जिससे कि वो सही समय पर पहुंच सके। ठीक, उद्देश्य है। कंडीशन, कंडीशन जब बताया जाए तो इफ अनलेस आता है, इफ अनलेस। गीता विल स्टे बैक इफ रितु स्टे। ठीक, आप समझ रहे हैं, अगर रितु यहाँ ठहरती है तो गीता भी रहेगी, मीन्स ठहरेगी। आई कॉन्ट हेल्प यू अनलेस यू टेल मी व्हाट इज रॉन्ग। मैं तब तक आपकी सहायता नहीं कर सकता, देखिए कंडीशन बताया जा रहा है कि तब तक मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता जब तक आप मेरी मैं नहीं जान जाता कि क्या रॉन्ग है, क्या गलत है, क्या सही। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ सब्सक्राइब कीजिए तुरंत। कंपैरिजन, कंपैरिजन जब दिखाया जाए तो एज देन का यूज होता है। देखिए, तरुणा इज टॉलर देन साहिबा, देन लगा है क्योंकि साहिबा और तरुणा में कंपेयर किया जा रहा है। साहिबा इज नॉट एज टॉल एज तरुणा, साहिबा तरुणा से लंबी नहीं है, बात वही है। एज देन कंपेरिजन दिखाता है दो चीज़ों में, दो व्यक्तियों में, दो ऑब्जेक्ट में। अब अगला यूजेस है रिजल्ट। रिजल्ट दिखाने वाले जो कंजक्शन होते हैं सो दैट, सच दैट, सो दैट, सच दैट दोनों। और ये किस टाइप के कंजक्शन है, आप यह कोरिलेटिव कंजक्शन है क्योंकि दोनों सो के साथ दैट ही लगता है। प्रकाश स्पोक सो फास्ट दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस वर्ड। प्रकाश इतनी तेज बोला कि मैं उसकी बात को नहीं समझ पाया, उसके शब्द को नहीं पकड़ पाया। ठीक, तो यह हुआ रिजल्ट। रिजल्ट दिख रहा है, मैं इतना तेज बोला कि उसका परिणाम यह हुआ कि मैंने उसकी बात को नहीं समझ पाया। ठीक, चलिए बच्चों अगले पेज पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक्सरसाइज दिया है। उसके पहले कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में रीजन, रीजन जब सेंटेंस में बताया जाए तो सिंस, बिकॉज, एज से ऐड करते हैं। जैसे सिंस वी आर हियर लेट्स एंजॉय आवर सेल्वेज। देखिए रीजन बताया गया है क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए चलो एंजॉय किया जाए हम सब। दीज मार्केट आर क्राउडेड बिकॉज इट इज़ अ हॉलीडे। देखिए बिकॉज का यूज हमेशा रीजन के लिए होता है, क्योंकि हॉलीडे है इसलिए मार्केट में बहुत भीड़ है ना। चलिए आई होप आपको समझ में आया, ना समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। और हाँ एक्सरसाइज पर हम बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कंजक्शन एंड राइट वेदर दे आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटेंस में जो ऐड किया गया है किसके द्वारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ऐड किया गया है या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हुआ है। देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए पहले से सॉल्व कर रखा है, बस आपको टिक लगाना है। देखिए फर्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो, यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सेकंड देखिए बच्चों सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वेदर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। थर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ऐड किया गया है। और फोर्थ नंबर अनटिल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फिफ्थ नंबर व्हेन आया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सिक्स नंबर देखिए दैट, यह भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सेवंथ नंबर एट आया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एट नंबर देखिए व्हाइल, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नाइन्थ नंबर देखिए फार आया है, यह भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप इसको वीडियो को पॉज करके भी अपनी बुक को फिल कर लेंगे। इस प्रकार से 10 देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। 11 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एज वेल एज आया है, जो मैंने समझाया आप फिर से देख लेंगे तो आप भी अपने आप से कर ले जाएंगे। 12 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर से ऐड है, आर देखिए। 13
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्योंकि नॉर्थ, नाइदर नॉर्थ से ऐड है, इफ से ऐड है। इफ अभी आपको बताया कंडीशन दिखाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। 15 नंबर सो दैट, ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस प्रकार से एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं, ऐसे करके आप इसको आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन। सुटेबल कंजक्शन आपको फिल करना है। नंबर 1 देखिए यहाँ दैट आएगा बेटा, सेकंड में बट आएगा, थर्ड में इधर और यहाँ आर आएगा, फोर्थ में सो दैट आएगा, एंड फिफ्थ नंबर में नॉट ओनली इट बट आल्सो आई। ठीक, ऐसे ही नोट कर लेंगे आप। तो वीडियो को पॉज करके भी आप फिल कर लेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे देखिए, 6 नंबर में व्हेन फिल कीजिएगा। 7 नंबर नो सूनर हैड देन, यहाँ पर देन, यहाँ पर नो सूनर, वेयर, और यहाँ पर देखिए बच्चों सच दैट आएगा, और इफ यहाँ पर फिल करेंगे। इस प्रकार से आपका यह एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगला एक्सरसाइज देखते हैं। ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन। अब इसको ऐड करना है बच्चों करेक्ट कंजक्शन के हेल्प से। पहले बच्चों दिया है प्लीज रेस्ट यू विल फॉल इल, रेस्ट करिए वरना बीमार पड़ जाओगे। तो अदरवाइज यहाँ लगा देंगे, अदरवाइज प्लीज रेस्ट, अदरवाइज अन्यथा आप बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे ही सेकंड में यहाँ पर एंड लगा देंगे बच्चों, एंड से ऐड कर देंगे फुल स्टॉप हटा करके। थर्ड में देखिए बट लग जाएगा, दे कट जाएगा। फोर्थ में देखिए यहाँ पर बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज, ठीक है। फिफ्थ में देखिए इट लगा देंगे, यहाँ पर इट, YET, इट लगा देंगे फोर्थ और फिफ्थ में नंबर में। 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर में क्या चेंजेज होने हैं। 6 नंबर में क्या करेंगे, यू कैन स्टे, एंड को हटा देंगे पहले, स्टे, फिनिश दिस, यू कैन स्टे, फिनिश कामा देकर, और फिनिश दिस असाइनमेंट, यू कैन कंप्लीट इट एट होम। 1 मिनट बच्चों, यस। तो एक बार फिर से इसको देख लें इस प्रकार से, यू कैन स्टे, फिनिश दिस वर्क एंड कंप्लीट इट एट होम टुडे। ऐसे एक बार फिर सुन ले, यू कैन स्टे, फिनिश दिस वर्क एंड कंप्लीट इट एट होम टुडे। ठीक है, यहाँ पर कामा लगाएंगे बच्चों, कामा लगा के एंड को काट देंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही कंजक्शन होना चाहिए, इसलिए एक एंड को काट देंगे, यहाँ पर एंड लगा कर ऐड कर देंगे। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में कह रहा है यू मस्ट मे बाई अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, यू मस्ट बाई अ न्यू शूज़ फॉर अ पार्टी। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है यू मस्ट बाई अ न्यू ड्रेस फॉर अ पार्टी एंड, यहाँ पर इस कट कर दीजिए, एंड अ न्यू शूज़ फॉर पार्टी, एंड से ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कट कर दीजिए। ठीक है, अगला सेंटेंस आपको बनता है हिना स्पोक रूडली ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही रिग्रेटेड। अब इसमें देखेंगे बच्चों, 1 मिनट, यस, हिना स्पोक रूडली, ऑलमोस्ट काट देंगे, बट इमीडिएटली सी रिग्रेटेड। हिना स्पोक रूडली बट इमीडिएटली सी रिग्रेटेड, मतलब रूडली तो बोली लेकिन तुरंत उसको रिग्रेट भी हुआ, मीन्स पश्चाताप भी हुआ। 9 नंबर सी हैज प्लान द ट्रिप वेल, दे विल हैव अ गुड टाइम। सो ऐड कर देंगे बच्चों, सो दे विल हैव अ गुड टाइम, दे विल हैव अ गुड टाइम, सो यहाँ ऐसे लगाएंगे आप, दे विल हैव अ गुड टाइम, सो सी हैज़ प्लान द ट्रिप वेल। ठीक है, ऐसे। 10 नंबर देखिए, यू उमंग विल टेक रवि टू द स्टेशन, रवि वांट टू हिम, सो दैट रवि वांट टू हिम। उमंग विल टेक रवि टू स्टेशन, सो दैट, यहाँ सो दैट यूज करेंगे, सो दैट रवि वांट टू हिम। ठीक, 11th नंबर देख लेते हैं, द प्रोग्राम वाज, यहाँ पर एज लगा देंगे, एज वेल ऑर्गेनाइज एज इट स्टार्टेड एंड एंडेड ऑन टाइम। ठीक है, तो बीच में वाज एंड वेल के बीच में एज लगा देंगे आप,
हो जाएगा करेक्ट, ऐड हो जाएगा। प्रोग्राम वाज एज वेल ऑर्गेनाइज एज इट स्टार्टेड एंड एंडेड ऑन टाइम। प्रोग्राम बहुत सभी समय पर स्टार्ट भी हुआ और एंड भी हुआ जैसे कि ऑर्गेनाइज किया गया था। 12 नंबर, यू आर ओनली 17 यू कांट वोट। ठीक है, अब आपको यहाँ से बनाना है यू कांट वोट बिकॉज यू आर ओनली 17। 13 नंबर, आवर कार टायर्स वाज पंक्चर्ड द जर्नी वाज स्मूथ वाइल देखिए कंट्रास्ट दिया गया है, यहाँ पर फुल स्टॉप के प्लेस पर वाइल ऐड कर देंगे बच्चों, बस वाइल। 14, सुहेल कांट ब्लेम एंड ही कांट ब्लेम को कट कर देंगे बेटा, बस एंड लगा देंगे। सुहेल कांट ब्लेम मी एंड श्रीनाथ। ठीक, ऐसे ही फिर लास्ट नंबर है, सचिन वाज नॉट वेल एट ही प्लेड द होल मैच। फिर भी सचिन ठीक नहीं था, फिर भी पूरा मैच खेला, एट लगा देंगे फुल स्टॉप को हटा करके और आपका सेंटेंस ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सारे एक्सरसाइज आपके सॉल्व करवाए हैं बच्चों। वीडियो आज की यहीं पर फिनिश होती है। अच्छा लगा हो तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।